एक खूबसूरत सुबह धूप की सुनहरी किरणें जब गांव की गलियों में उतरती तो हर कोना खिल उठता। बच्चे खुशी से झूमते, पंछी चहचहाते और इन्हीं के बीच रहता था आरव, एक छोटा सा लड़का जिसे अपनी स्केचबुक में रंगों की जादुई दुनिया उकेरना सबसे ज्यादा पसंद था। शाम ढलते ही गांव के बुजुर्ग एक बड़े पेड़ के नीचे जुटते। वे बच्चों को जंगल के उस रहस्यमयी जादुई बरगद के पेड़ की कहानियां सुनाते, जिसे सुनकर बच्चों के दिलों में उत्सुकता और एक अनजाना सा डर दोनों जाग उठते। एक दिन अपनी उसी जिज्ञासा को लिए आरव अकेले ही घने जंगल की ओर चल पड़ा। हवा में सरसराते पत्ते और पंछियों की आवाजें जैसे उसे किसी नए रोमांच की तरफ बुला रही थीं। जंगल के बीचों बीच खड़ा था वे विशाल प्राचीन बरगद का पेड़। चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी थी। आरव वहीं बैठ गया और बड़े ध्यान से उस जादुई पेड़ का स्केच बनाने लगा। तभी अचानक एक चमत्कार हुआ। वह बरगद का पेड़ सुनहरी रोशनी से जगमगा उठा। तेज हवाएं चलने लगीं और उस रोशनी के बीच से निकली एक छोटी सी चमकती हुई जादुई चिड़िया। आरव ये सब देखकर हैरान रह गया। वह जादुई चिड़िया उड़कर आरव के पास आई और बेहद प्यार से उससे बात करने लगी। उसकी बातों में एक अजीब सा सुकून था और पीछे वह प्राचीन पेड़ हल्की रोशनी में चमक रहा था। लेकिन तभी अचानक पेड़ की हरी भरी पत्तियां सूखने लगीं और एक एक करके गिरने लगीं। पेड़ की चमक फीकी पड़ रही थी। आसमान में काले बादल छाने लगे और ये देखकर आरव की आंखें भर आईं। उस जादुई चिड़िया ने आरव को समझाया कि केवल प्रकृति की सेवा ही इस पेड़ को बचा सकती है। आरव की आंखों के सामने जैसे एक सपना तैर गया। पेड़ लगाना, नदियों को साफ करना, यही इस संकट का हल था। आरव तुरंत भागकर गांव लौटा और उसने पूरी शिद्दत से ग्रामीणों को पेड़ की बीती सुनाई। कुछ लोग हैरान थे तो कुछ के चेहरों पर अब भी शक था, लेकिन आरव की बात रंग लाई। गांव के बच्चे और बड़े सब एक हो गए। सब ने मिलकर सफाई शुरू की, नए पौधे लगाए, उन्हें पानी दिया और तालाब को साफ किया। चारों तरफ बस एकता की गूंज थी और इस निस्वार्थ सेवा का फल मिला। वह जादुई बरगद का पेड़ एक बार फिर हरा भरा होकर चमक उठा। चारों तरफ फूल खिल गए और पत्तों के बीच से छन कर आती धूप ने जैसे पूरे जंगल को महका दिया। आरव के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। आखिर में वह सुनहरी चिड़िया एक बार फिर प्रकट हुई। उसकी जादुई रोशनी पूरे खुशहाल गांव में फैल गई। गांव वाले मुस्कुरा रहे थे, पर्यावरण शुद्ध हो चुका था और आरव ने अपनी स्केचबुक में इस खूबसूरत अंत का आखिरी स्केच पूरा कर लिया था।